गढ़वा में मिली जहरीली मिठाई रक्षाबंधन में बेचने की थी योजना। गढ़वा शहर में बड़ी मात्रा में जहरीली मिठाइयों का जखीरा बरामद हुआ है। यह सभी मिठाइयाँ रक्षाबंधन में बेचने के लिए इकट्ठा की गई थी। मिठाइयाँ 10, 20, 30 केजी में नहीं बल्कि क्विंटल में बरामद हुए हैं। हैरान की बात यह है कि जहां से मिठाई पकड़ा गया है वह प्लास्टिक का व्यापारी है। एसडीएम संजय कुमार पांडे ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई की है, जिससे मिठाई दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। आने वाले रक्षाबंधन में आपको हर दुकानों में मिठाइयाँ सजी हुई मिलेगी, लेकिन इन मिठाइयों में शुद्धता कितनी है यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा। आइए सुनते हैं इस मामले में संजय कुमार पांडे ने क्या कहा। मैन रोड में एक प्लास्टिक कारोबारी के यहाँ छापेमारी की थी। छापेमारी के क्रम में सबसे पहले तो उनके यहाँ सिर्फ 2 कुंटल के आसपास में ही कुछ जो है संदिग्ध मिठाइयाँ दिखी कि प्लास्टिक का कारोबारी मिठाई बेच रहा, तो पहले संदिग्ध था, लेकिन इसके बाद उसे लाइसेंस मांगा गया और कागज मांगने जो कहाँ से वो आया है वो नहीं बता पाए, ना ही लाइसेंस में दिखा पाए कि उनको इन प्रोडक्ट्स का अनुमति मिली है, ना ही वो कहाँ से लाए हैं, क्या कहाँ से क्रय किया और क्या परिवहन के कागज में कुछ नहीं दिखा पाए। तो मामला संदिग्ध लगा, उनसे और गहन पूछताछ की गई तो उनकी पूछताछ के क्रम में पता चला कि हाँ उनका एक गोडाउन और है। तो वहीं पर कमलापुरी मोहल्ले में एक भूतल पर, एक आवासीय परिसर में एक भूतल पर 4 कमरे का यहाँ उनका एक गोडाउन था। तो उन 4 कमरों में जब देखा गया तो अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ मिली। कई तो बदबू कर रही थी, कई जमीन पर रखी थी, मतलब अनहाइजेनिक तरीके से रखी थी और कई सारी प्रथम दृष्टया गड़बड़ लग रही थी। और चूंकि रात में जांच होना इतनी जल्दी संभव नहीं था तो उसको प्रथम दृष्टया उसको तुरंत उसको बंद करा दिया गया, 4 कमरों के परिसर को। और फिर मैंने और भी उनसे कड़ाई से पूछताछ की, भाई और कहाँ आपका और कहाँ रखा है। तब उन्होंने बताया कि नहीं, मेरा एक बड़ा गोडाउन और है, वो नदी किनारे है, वो कल दिखा देंगे। मैंने कल नहीं, अभी चलिए। वहां जब देखा तो वहां भी सेम स्थिति पाई गई। और जब इस प्रकार से बड़ा जखीरा एक लगभग 50 से 52 कुंटल के आसपास जो जोड़ हो रहा था उसका 50 कुंटल के आसपास मिठाइयां रखी पाई गई, तो मुझे लगा कि ये सब चीजें बेहतर इसकी जांच पड़ताल करानी चाहिए। तो अगले दिन आज 4 सदस्यीय टीम गठित की, उसमें सिविल सर्जन या उनके प्रतिनिधि और अंचल अधिकारी, दंडाधिकारी, फूड सेफ्टी ऑफिसर और थाना प्रभारी, इनके अगुवाई में, इनके मौजूदगी में एक जांच की गई। दोबारा से अन्य पहलुओं की भी जांच की गई। तो उसमें लगभग 5 कुंटल 30 किलो के आसपास ऐसी मिठाइयां और खाद्य सामग्री थी जो एकदम तत्काल फेंक दी गई, वीडियोग्राफी करा करके। वो खाने के लिए प्रथम दृष्टया खतरनाक थी। और जो डब्बा पैक था उसमें एफएसआई नंबर भी लिखा था और मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी थी, निर्माता का नाम लिखा था। उसको अभी नहीं फेंका गया है कि भाई हो सकता है वो जेन्युइन हो या नहीं हो। उसका हमने प्रथम दृष्टया जांच करवाई, तो प्रथम जो प्राथमिक जांच में वो फेल हो गया, लेकिन उसका विस्तृत जांच के लिए रांची लैब में भेजा जा रहा है और शायद कल तक उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। तो इसके बाद उस पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी, न केवल इस व्यवसायी पर बल्कि जहां से वो बनारस की ओर बता रहे बनारस से लाए हैं तो उस कंपनी को भी नियमानुसार नोटिस या जो कार्रवाई फूड सेफ्टी अफसर की ओर से किया जाएगा। इसके बाद आज फिर कुछ जगह और छापेमारी की गई, वहां पर भी यही स्थिति मिली। कुछ लोग कल की छापेमारी के बाद सामान यहाँ वहां कर दिए थे, लेकिन बाजार समिति में भी 180 किलो मिठाई, नकली मिठाई मिली। वो तो प्रथम दृष्टया नकली थी, उस परिसर को बंद करा दिया गया है और उसकी जांच अब कल होगी। इसी प्रकार से लगातार छापेमारी जारी रहेगी। लोगों से भी अनुरोध रहेगा कि वो सस्ती मिठाई या नकली मिठाई के चक्कर में अपना स्वास्थ्य खराब ना करें। और खाने की चीजें हैं, खाद्य पदार्थ हैं, यथासंभव या तो आप जिस हलवाई को जानते हैं और जो गुणवत्ता से बनाता है, परंपरागत रूप से बनाता आ रहा है, उससे लीजिए, या फिर आप पैकेट बंद लीजिए जो अप्रूव्ड हैं, एफएसआई से रजिस्टर्ड हैं और जिनकी गुणवत्ता संदिग्ध आपको नहीं लगती है। और दूसरा, अगर ऐसी कोई सूचना आपको मिलती है कि आपके इर्द गिर्द इस प्रकार से अगर कोई नकली मिठाइयों का कारोबार कर रहा है, जहर बेचने का कारोबार कर रहा है, तो हम लोगों को भी सूचना दीजिए। सिविल सर्जन को दे सकते हैं, जो फूड सेफ्टी अफसर उसको दे सकते हैं, हमें भी दे सकते हैं। और जनहित को देखते हुए ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। आज फूड सेफ्टी ऑफिसर को निर्देश दिया गया है कि वो नियमित तौर से उनकी मार्केट में उपस्थिति दिखनी चाहिए। और अभी त्योहारों का दौर है, वो उनकी टीम हमेशा कुछ न कुछ छापेमारी करती रहे और यथासंभव लोगों को इस मिठाई के रूप में जो जहर परोसा जा रहा है उससे यथासंभव बचाएं। यही प्रशासन का प्रयास रहेगा।
आपके शहर गढ़वा में द होटल रॉयल ग्रांड लेकर आया है बड़े शहरों के जैसा बैंकेट हॉल और लजीज खानों के लिए टॉप क्लास रेस्टोरेंट। झारखंड दृष्टि न्यूज के इस विज्ञापन को काउंटर पर दिखलाएं और पाएं 10% तक का तुरंत डिस्काउंट। 6 किलोमीटर तक होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। बैंकेट हॉल के साथ ठहरने के लिए एसी डिलक्स रूम की सुविधा भी उपलब्ध है। होटल बहुत जल्द ला रहा है गढ़वा शहर में बड़े शहरों जैसा सिनेमा हॉल, जहां आप देख पाएंगे बड़े पर्दे पर सभी नई फिल्में। हमारा पता है नियर बाईपास इंड, मेन रोड, लगमा, खजुरी, गढ़वा।